हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपने दिवाली का त्यौहार बहुत ही शानदार तरीके से मनाया होगा। तो आइए, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के रसायन विज्ञान में। तो अध्याय है हेलो एल्केन व हेलो एरीन हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे इसमें रासायनिक अभिक्रियाएँ कौन कौन सी होती हैं। तो आपको पता ही हो गया होगा कौन कौन सी हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने रिवीजन। तो हमने पिछली क्लास में सबसे पहले हम जब शुरू करते हैं क्लास तो क्या करते हैं, हम रिवीजन करते हैं। तो हमने पढ़ा था क्वथनांक के बारे में। तो क्वथनांक किसका अधिक होगा और किसका कम होगा तो आपको बताना है। तो एग्जाम्पल लिख रहे हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Br। हमें उम्मीद है आप पिछली क्लास का क्या कर रही हैं, रिवीजन करके आए होंगे। तो पिछली क्लास का यदि आपने रिवीजन किया है तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं कि किसका क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Br। तो इसमें किसका क्वथनांक अधिक होगा। और एक और देखते हैं दूसरा, इसमें भी आपको बताना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 Cl, फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो इन दोनों में किसकी क्या होगी, क्वथनांक अधिक होगा। फिर एक और देखते हैं तीसरा नंबर, ये आपका होमवर्क भी था और रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखते थे, बेंजीन डाई एजोनियम इससे क्या बनेगा हमारा, एनिलीन से क्या बनेगा, एनिलीन से हमें क्या बना था, बनाते थे हमारा क्या बनता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता था ना। एनिलीन से क्या N2 बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता था। उसके बाद हम यहाँ पर क्या रखते थे, जिससे हमारा क्लोरो बेंजीन क्या बन जाता था। तो आपको जल्दी से बताइए इसको क्या रखते थे, प्लस N2। तो ये हमारा कौन सी थी, ये यदि हमारा गाटरमान अभिक्रिया है तब गाटरमान अभिक्रिया के लिए गाटरमान अभिक्रिया में क्या कहते हैं, यहाँ पर हम रहते थे क्या NaNO2HCl और यहाँ पर क्या रखते थे कापर। गाटरमान अभिक्रिया के लिए हम क्या करते थे, कापर रखते थे HCl। हमारा क्या, जब NaNO2 से क्या करते हैं एनिलीन की क्रिया कराते थे तो क्या बनता था हमारा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड और Cu या HCl की उपस्थिति में क्या क्लोरोबेंजीन हमारा बन जाता था। यहाँ पर जिसकी कार्बन श्रृंखला क्या है अधिक, तो यहाँ लिखेंगे कार्बन श्रृंखला अधिक। जब कार्बन श्रृंखला अधिक है तो क्या बनेगा उसका, यहाँ पर 2 ही है, यहाँ पर 3 है तो क्या होगा, इसकी क्या होगी, क्वथनांक ज़्यादा होगा। और यहाँ पर कार्बन श्रृंखला अधिक है तो क्या क्वथनांक ज़्यादा होगा। तो इनके क्वथनांक हमने देख लिए। और हमने क्या देखा, तीसरा हमने गाटरमान अभिक्रिया भी रिवीजन कर लिया। तो अब जानते हैं अब रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो अब हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो हमारा अगला हेडिंग है हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएँ आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा धातुओं के साथ कौन कौन सी 3 अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। पहला धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया, धातु के साथ क्रिया कराएंगे। किसकी धातु के साथ क्रिया करेंगे, इसमें 2 तरह की धातु के साथ हम क्रिया कराएंगे। किसके साथ,
मैग्नीशियम के साथ और दूसरा हम कराएंगे सोडियम के साथ। तो अभी डिटेल के साथ इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब अगला हम पढ़ेंगे निराकरण अभिक्रिया। निराकरण अभिक्रिया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही के बारे में आप सुनते चले आ रहे हैं, तो इस अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, स्थापन अभिक्रिया। तो इनके बारे में हम डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं धातुओं के साथ क्रिया। तो आइए सबसे पहले धातुओं के साथ क्रियाएं पढ़ेंगे। तो हमारा पहला हेडिंग है धातुओं के साथ क्रियाएं। तो पहला हमारा है धातुओं के साथ क्रियाएं। तो आइए धातुओं के साथ क्रिया कराते हैं सबसे पहले। तो धातुओं के साथ क्रिया कराने के लिए सबसे पहले पहला पॉइंट हम लेंगे हैलो एल्कोन की क्रिया Mg से कराने पर। हैलो हमने क्या पढ़ा पहले मैग्नीशियम से, तो कहेंगे कि हैलो एल्केन की क्रिया, हैलो एल्केन की क्रिया मैग्नीशियम से कराने पर, मैग्नीशियम से कराने पर, मैग्नीशियम क्या धातु से कराने पर, से कराने पर शुष्क ईथर कराने पर किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर क्या हो, उपस्थित हो। शुष्क ईथर यानी कि ROR, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। ग्रिग्नार्ड कराने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड पर कहते हैं, जिसे एल्किल मैग्नीशियम एल्किल मैग्नीशियम एल्किल मैग्नीशियम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। जब क्या कहते हैं हैलो एल्केन की क्रिया किससे कराते हैं, मैग्नीशियम से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, प्राप्त होता है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br। जब हम क्या कहते हैं हैलो एल्केन की किससे क्रिया कहते हैं, मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बनता क्या हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Mg Br। जो हमारा मैग्नीशियम क्या होगा, ये हमारा इसके आगे क्या होता है, जुड़ जाता है, ब्रोमीन से के आगे जुड़ जाएगा, हमारा बन जाएगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बन जाएगा हमारा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
इसी को कहते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। यदि शुष्क ईथर नहीं रहेगा, यदि क्या होगा, शुष्क ईथर नहीं होगा तो यह क्या हो जाएगा, जल से क्या कर लेगा, यह क्रिया कर लेगा। यदि यह क्या होता है, जल से क्रिया करता है, यदि यह क्या कर ले, यदि यह जल से क्या कर ले, क्रिया कर ले, जल से क्रिया करके ये हमारा क्या बना लेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस MgOH और MgBr बन जाएगा जल से क्रिया करने के बाद। तो नोट में यहाँ लिख लेंगे, नोट, शुष्क ईथर जो क्या करता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को क्या करता है, नमी से बचाता है। जो शुष्क ईथर है वो क्या है, RMgX को क्या करता है, शुष्क ईथर जो हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन रहा है RMgX, वह क्या कर रहा है, नमी, उसको नमी से बचा रहा है। शुष्क ईथर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को नमी यानी कि H2O से बचाता है, से बचाता है। जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है क्या करता है, शुष्क ईथर क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को नमी से बचाता है। तो क्या हो जाएगा, यह जल से क्रिया कर लेगा। शुष्क ईथर ने क्या, जल से क्रिया करके कुछ और बना लेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा हल्का सा कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। उसके बाद एक सेकेंड थोड़ा सा। तो उम्मीद है अब आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और ये अच्छे से आपको दिख भी रहा होगा। तो इसको भी थोड़ा आपको लग रहा है कि हल्का है तो थोड़ा सा, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारा अगला है, तो ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो RMgX है हमारा क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसे क्या कहते हैं RMgX। अब आगे बढ़ते हैं अगला। तो एग्जाम्पल एक और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माना CH3Br, CH3 सिंगल बॉन्ड Br। अब क्या करता है, मैग्नीशियम से क्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में, ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमने ये ब्रोमो एथेन था ना, इसको हम लिख लीजिए ब्रोमो एथेन। तो हमारा क्या है, ब्रोमो मेथेन, ब्रोमो मेथेन। अब Mg मैग्नीशियम से क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, तो हमारा बनेगा क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3 MgBr। तो यहाँ क्या रहेगा, हमारा हो जाएगा शुष्क ईथर। तभी तो बनेगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हमारा क्या बन गया, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सीएम ब्रोमाइड, यही हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, नार्ड अभिकर्मक। इन सभी अभिक्रियाओं को आप नोटबुक
पेन लेकर बैठिए, जिससे क्या हो, आप सभी अभिक्रियाओं को क्या कर सकें, याद करते जाएं, साथ क्या करेंगे, याद करेंगे, तो आपको जल्दी से सारी अभिक्रियाएँ क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तब अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ दिया हो CH, यहाँ पर हो CH3, फिर यहाँ पर CH3, यहाँ पर हो Br प्लस क्या करेंगे, या मैग्नीशियम से क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा क्या, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 मेथ प्रोपेन है ना, तो दूसरे स्थान पर क्या, ब्रोमो मेथ 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पर हमारा बनेगा क्या, यहाँ पर CH, ये हमारा क्या है, कार्बन श्रृंखला तो सेम टू सेम रहेगी, और क्या लग जाएगा, मैग्नीशियम के पहले क्या बन जाएगा, ब्रोमीन के पहले Mg लग जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड MgBr। तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा है, तो दूसरा पॉइंट हमारा हेलो एल्केन को कहते हैं RX हेलो एल्केन की, हेलो एल्केन की, हेलो एल्केन क्या है हमारा, RX की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, की उपस्थिति में सोडियम से कराने पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। क्या होगा, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं, इसे हम ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें किससे क्रिया करेंगे, हमारा क्या है, हेलो एल्केन यानी CH3Cl को हम क्या करते हैं, सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे। इसमें क्या करेंगे, हम हेलो एल्केन की क्या करेंगे, 2 सीरीज लेंगे, CH3Cl 2 समूह लेंगे, और इसकी क्या, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा, यानी ये Cl, ये दोनों Cl क्या करेंगे, एक Cl क्या करेंगे, सीधा और एक उल्टा, Cl CH3Cl और Cl CH3, यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 + 2 NaCl प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, क्लोरोएथेन की कितनी लेंगे, 2, क्लोरोएथेन
जो भी लेंगे क्या लेंगे, 2 बार लेंगे। क्लोरोमेथिन ले रहे हैं तो 2 बार लेंगे, क्लोरोप्रोपेन ले रहे हैं तो 2 बार लेंगे। सभी कोई भी लेंगे 2 ही बार लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे और हमारा क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। फिर एक और देखते हैं एग्जाम्पल। यदि क्या लगते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, तो +2 Na से क्रिया कराएंगे तो Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 कितने थे यहाँ पर, 2 था तो 2 जुट गया, और यहाँ पर कितने, 2 2 4 हो जाएंगे, CH2 CH3 4 हो गए, प्लस 2 NaBr 2 NaBr। मेथ प्रोप ब्यूटेन हो गया, ये ब्यूटेन हमारा क्या है, ब्रोमोएथेन है। तो हमारा क्या बन गया, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बन गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप बताइए, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या होता है, ये तो आपको लगभग छोटा ही ठीक ही दिख रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा मैनेज ही कर देते हैं। तो क्वेश्चन है, क्या होता है जब 1 क्लोरोप्रोपेन शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब 1 क्लोरोप्रोपेन शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्या होता है जब 1 क्लोरोप्रोपेन शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na से क्रिया करता है, Na से सोडियम से क्रिया करता है। तो क्या होता है जब क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्या करता है, क्रिया करता है। तो हमारा क्या करा, क्या होता है जब 1 क्लोरोप्रोपेन CH3 CH2 CH2 Cl मेथड प्रोप 1 क्लोरोप्रोपेन क्या करता है, किससे क्रिया करता है, सोडियम से 2 Na से। यानी जब सोडियम से क्रिया कराएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार लेंगे, तो लेंगे CH3 CH2 CH2 Cl। इस प्रकार से हम लेंगे, और जब क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर जब क्या होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करेंगे, हमारे क्या हो जाएंगे, 2 NaCl बना लेगा। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी ऊर्जा अभिक्रिया, ऊर्जा अभिक्रिया। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, ऊर्जा अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हमारा बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन CH2 मेथड प्रोब्यूट CH2 CH3 1 3 3 6 मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट
मेथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो क्या जाएगा हमारा हेक्सेन बनेगा +2 NaCl +2 NaCl, लिखें या ना लिखें तो बनेगा ही +2 NaCl बनेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो भाई एक बार रिवीजन देख लेते हैं, क्योंकि हम रिवीजन से शुरुआत भी करते हैं, रिवीजन से अंत भी करते हैं। इस रिवीजन ही आपको क्या करेगा, महान बनाएगा। तो रिवीजन सबसे ज़रूरी है। तो रिवीजन क्या सबसे ज़रूरी है। तो मान लेते क्या, कोई भी हमारा क्या है, हेलो एल्केन है, इसको हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, जल्दी से आप बताइए। ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन है। फिर ये हमारा ऊर्जा अपक्रिया है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपको बताना है। फिर हमारा ऊर्जा अपक्रिया में करा 2 CH3 सिंगल बॉन्ड Cl +2 Na से यहाँ क्या रहेगा और क्या बनेगा, ये हमारा क्या है, मेथ क्लोरोएथेन है, क्लोरोमेथेन। ये हमारा क्या है, क्लोरो मीथेन। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हाइलो एल्केन की क्या कहते हैं, मैग्नीशियम के साथ क्या करें, क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनता है, RMgX, यानी क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर शुष्क ईथर यदि यूज करते हैं, शुष्क ईथर, तो हमारा क्या, क्लोरोमेथेन सोडियम से क्रिया कराएंगे, क्या हमारा बनेगा, एथेन। क्या बनेगा, हाइड्रोजन कार्बन CH3 +2 NaCl, ये हमारा क्या है, एथेन। तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन गया और वहाँ पर क्या बन गया, एथेन बन गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा क्या, 2 NaCl। तो अगर आपने यहाँ तक सेशन देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने यहाँ सेशन देखा तो सेशन पसंद आया होगा, तो अभी तो आपने सेशन देखा। तो सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।